अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ओवर राइडिंग डिस्कस करेंगे। ओवर राइडिंग के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसके अंदर हमने एक शेप क्लास बनाई है और उस शेप क्लास के अंदर बेसिकली दो क्लासेस है, एक शेप क्लास और दूसरी स्क्वायर क्लास जो इनहेरिट हुई हुई है शेप क्लास के ज़रिए। तो दूसरे प्रोग्राम की क्लास के अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है ड्राइव क्लास का, और उस ड्राइव क्लास के इंस्टेंस से हमने बेस क्लास के मेथड को एक्सेस किया है। बेस क्लास के अंदर मेथड है शेप के नाम से, जो कि सिंपली डिस्प्ले करेगा शेप क्लास डॉट शेप को। आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो उसने शेप क्लास डॉट शेप को डिस्प्ले करा दिया। अब हम बेसिकली चाहते हैं कि सेम यही फंक्शन जो है उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद बॉडी के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हम शेप क्लास की जगह यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर डॉट शेप। अब बेसिकली हमारे पास सेम फंक्शन है जो कि शेप क्लास के अंदर मौजूद था। अब हम चाहते ये है कि हम इस फंक्शन को कॉल करें, ना कि ये फंक्शन कॉल हो। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें पब्लिक के साथ बेसिकली न्यू का कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। इस न्यू के कीवर्ड की मदद से हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा सकेंगे, ना कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस SQ डॉट शेप की मदद से अब हम ड्राइव क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं, स्टार्ट करते हैं, और आप देख सकते हैं कि उसने स्क्वायर डॉट शेप यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। मीन्स के इस स्क्वायर डॉट शेप जो कि ये फंक्शन था स्क्वायर क्लास के अंदर, उसने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। अब बेसिकली यही काम करने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। इस न्यू की जगह आप यहाँ पर लिखे, अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, इसे स्टॉप कीजिए। अब इस न्यू की जगह यहाँ पर आप लिखे ओवरराइड बेसिकली क्या करेगा कि हमारी बेस क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके लिए हमारे पास एक शर्त ये है कि बेस क्लास के अंदर सेम मेथड जो है उसके अंदर उसके साथ वर्चुअल कीवर्ड लगा होना चाहिए। अब बेसिकली वो इस फंक्शन को रन करेगा, इस फंक्शन को रन नहीं करेगा जो बेस क्लास के अंदर है। आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि उसने स्क्वायर डॉट शेप को डिस्प्ले किया है, जो कि स्क्वायर क्लास के अंदर का मेथड था उसको एग्जीक्यूट किया है। तो इसको आप स्टॉप कीजिए। अब हम प्रोग्राम की क्लास में जाके एक शेप क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। शेप क्लास SC के नाम से इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, और उस इंस्टेंस को हम शेप क्लास के इंस्टेंस को हम स्क्वायर क्लास के इंस्टेंस के बराबर करते हैं, जो कि SQ है। और इस इंस्टेंस के बराबर करने के बाद हम शेप क्लास के इंस्टेंस से दोबारा से शेप के फंक्शन को कॉल करते हैं और चेक करते हैं कि अब हमारे पास क्या कौन सा फंक्शन वो
एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद दोबारा आप देख सकते हैं कि उसने हमें स्क्वायर डॉट शेप का फंक्शन मीन्स के जो ड्राइव क्लास के अंदर फंक्शन था शेप का, उसको उसने एग्जीक्यूट किया, ना कि जो बेस क्लास के अंदर था। क्योंकि जो बेस क्लास के अंदर फंक्शन था उसको उसने ओवरराइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, और जो चाइल्ड क्लास के अंदर या ड्राइव क्लास के अंदर फंक्शन था उसे एग्जीक्यूट किया। इसे क्लोज कीजिए। तो आप ज़रा शेप क्लास में वापस चलते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। इस विजुअल को तो रिमूव करते हैं और इस ओवरराइड की जगह दोबारा से न्यू का कीवर्ड लिखते हैं, और उसके बाद हम बेसिकली अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इस बारी आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो हमारे पास स्क्वायर का इंस्टेंस था उसके ज़रिए जो शेप का फंक्शन हमने कॉल किया, तो उसने हमें बेसिकली ड्राइव फंक्शन को ही ड्राइव क्लास के अंदर जो फंक्शन था उसे एग्जीक्यूट किया। लेकिन दूसरे उससे जब हमने अब की बार हमारे पास शेप क्लास का इंस्टेंस था जिसे हमने बराबर किया था, जिस शेप क्लास का जो इंस्टेंस था उसके ज़रिए जब हमने शेप के मेथड को कॉल किया तो उसने हमें बेसिकली जो बेस क्लास का फंक्शन था शेप, उसको एग्जीक्यूट किया, जिसके अंदर उसने हमें शेप क्लास डॉट शेप को डिस्प्ले किया। तो यहाँ पर न्यू का कीवर्ड हमने बेसिकली क्या चीज़ शो की कि उसने ओवरराइड नहीं किया बेस क्लास के फंक्शन को, और उसने हमें बेस क्लास के फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करके दे दिया। हालांकि अगर हम यहाँ पर हमने अगर बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बनाया होता और ड्राइव क्लास के फंक्शन को ओवरराइड किया होता तो तब वो हमें ड्राइव क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट करता। तो उम्मीद करते हैं ओवरराइडिंग आपको समझ आई होगी। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफिज़।